5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की बिसात बिछने लगी है। इंडिया और एनडीए गठबंधन भी तैयार है। एनडीए के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो वहीं इंडिया में चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इंडिया गठबंधन का हालिया बैठक में पीएम दावेदारी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जोरों शोरों से उछला। खड़गे दलित जाति से आते हैं और काफी सीनियर हैं। खड़गे के अलावा भी पीएम पद के लिए कई नामों की चर्चा है, जिसमें शरद पवार, राहुल गांधी और नीतीश कुमार का नाम सबसे प्रमुख है। हालांकि गठबंधन राजनीति में चुनाव से पहले पीएम की दावेदारी नेताओं के लिए काफी जोखिम भरी होती है। चुनाव से पहले जिन चेहरों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, चुनाव के बाद वही चेहरे रंगमंच के पर्दे की तरह पीछे चले जाते हैं। ऐसे ही आपको कुछ और नामों की याद दिलाते हैं जो पीएम की रेस में दौड़े तो लेकिन जीत नहीं पाए। जेपी जगजीवन के नाम की चर्चा और मोरारजी देसाई बने पीएम। देवीलाल चंद्रशेखर चर्चा में, वीपी मार गए बाजी। चेहरा अडवाणी का, पीएम बने अटल बिहारी। चर्चा वीपी और मुलायम की, पीएम बने देवगौड़ा। सोनिया का नाम तय था, लेकिन हो गई मनमोहन की ताजपोशी। लेकिन इस समय जो पीएम मोदी के सामने 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, देश की चुनावी राजनीति में जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दे तो कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी भी लगातार 2 बार ही चुनाव जीत पाई थी। देश की सियासत में माना जाता है कि 2 चुनाव आसानी से जीते जा सकते हैं, लेकिन लगातार तीसरा चुनाव नहीं जीता जा सकता। नामुमकिन कामों को नरेंद्र मोदी ने अभी तक मुमकिन करके दिखाया। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव जीत हासिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक इतिहास को रचेंगे। 2024 में अगर पीएम मोदी की जीत होती है तो इसलिए भी वो बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि इस बार लड़ाई मोदी और विपक्ष गठबंधन इंडिया के बीच होने वाली है। कांग्रेस समेत 28 दल एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बना चुके हैं। पहले सीट पर लगभग दलों में उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतारने की रणनीति बना रहा है। इस तरह से 1 to 1 की लड़ाई की पटकथा लिखी जा रही है। ऐसे में अगर बीजेपी और पीएम मोदी को जीत मिल जाती है तो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी।